हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज के न्यू सेशन में हम लोग देख रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स और एक बुक चालू हुआ था मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स में फिलहाल हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसका नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और यह यूनिट नंबर आपका क्या है, बिल्कुल 7 है। ठीक है, यूनिट नंबर 7 हम लोग पढ़ रहे हैं। और फिलहाल अभी इसका एक्सरसाइज कर रहे थे। एक एक्सरसाइज में आपका 1 to क्या होगा 12 तक हो गया है। आज हम लोग क्या करेंगे 13 to क्या करेंगे 17 पढ़ेंगे। और यहाँ से पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है और रैंक ऑफ मैट्रिक्स से हमेशा पूछा जाता है कोई भी एग्जाम में। तो आप बने रहे क्लास में, क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक्सरसाइज और प्रश्न संख्या 13 to 17। तो एक्सरसाइज नंबर 7 था और हम लोग प्रश्न संख्या 13 देखेंगे ना। तो इस मैट्रिक्स का हम लोग रैंक निकालेंगे और रैंक या तो क्या होगा 3 होगा या 2 होगा या 1। तो सबसे इसको पहले हम लोग क्या करेंगे लेट मानेंगे। ए बराबर एक मैट्रिक्स होगा 0 आवेटा माइनस आवेटा। ठीक है, उसके बाद है माइनस आवेटा आवेटा 0 माइनस आवेटा आवेटा और ये क्या होगा 0। इसका डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 है। इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट से निकालेंगे तो ये तो 0 आएगा। 0 उठाने से कोई फायदा नहीं है। जैसे इसके सामने 0 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस आवेटा स्क्वायर। इसका साइन माइनस में होता है। इसके सामने 0 माइनस आवेटा स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस आवेटा। इसके सामने क्या आ जाएगा आवेटा स्क्वायर और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। ये बिल्कुल क्या आ जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस। अच्छा, इस वाले को यदि हम सोल्व चलो ठीक है तो ये क्या आ जाएगा माइनस आवेटा स्क्वायर। छोड़ देते हैं एक बार। ठीक है, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आवेटा की और ये क्या आ जाएगा माइनस। तो बिल्कुल कट क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0 आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि देखिए सिंस ए डिटरमिनेंट जो है उसका 0 है, इसमें हम क्या लिखेंगे देयर ए। ठीक है, बट ना बट देयर इज एट लीस्ट ना 1 नॉन जीरो 1 क्या होगा नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर क्या लिखेंगे ऑर्डर 2 लिखेंगे। अब इस वाले को हम लोग क्या करेंगे 2 into 2 ऑर्डर का एक माइनर लेंगे, कम से कम 1 2 लेकर के देख लेंगे ना। तो जैसे इस वाले को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या मिलेगा माइनस, जिसे हम b1 ले सकते हैं। ये आ जाएगा 0 आवेटा ये माइनस आवेटा और ये 0। इसको यदि हम डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे 0 0 ये क्या आ जाएगा हाँ आवेटा माइनस आवेटा। ये तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस आवेटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितना आता है 1 क्यों, क्योंकि आवेटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये 0 तो नहीं आया, एक ही बार काम करेंगे। अगर हम b2 निकालते हैं दूसरे अगर माइनर लेते हैं तो इस दोनों मैट्रिक्स का लेकर के देखते हैं। ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स का लीजिएगा तो i माइनस आई 0 आई होगा। ठीक है, इस वाले को वैल्यू डिटरमिनेंट इससे गुना करेंगे तो आवेटा इंटू आवेटा क्या आ जाएगा आवेटा स्क्वायर बीच में माइनस होता है और 0 गुने सीधा 0 कर देते हैं। तो ये बिल्कुल क्या आएगा माइनस और इसका 0 डेट इज इक्वल टू क्या आया -1। 0 तो नहीं आ रहा है तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका क्या है 0 है। लेकिन हम 2 into 2 ऑर्डर का अगर माइनर लेते हैं तो उस वाले डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं 0 नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे रैंक ऑफ ए बराबर, ठीक है, और क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। उसके बाद आपके पास नंबर क्या है यहाँ पे 14 दिया है ना। बोला क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी, टी के बारे में लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे 14 है। ठीक है,
रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स for all of t ठीक है। इसको हटा दे। मैट्रिक्स आपके पास बहुत शानदार दिया हुआ है, बोला है टी 0 0 1 टी 0, ठीक है, 0 0 और टी प्लस क्या है 1। बोला कि इस मैट्रिक्स का जो आपका रैंक क्या हो सकता है। ये बोला क्या है, प्राजीव टाइप से है कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आपको निकालना है। बोला यहाँ पे क्या है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टी के बारे में। तो हो सकता है कि यह मैट्रिक्स से अगर टी का वैल्यू 1 2 3 0 -3 +3 अगर लिया जाए तो इस मैट्रिक्स का हो सकता है डिटरमिनेंट 0 भी आ सकता है। तो हम लोग तो इस मैट्रिक्स को थोड़े देर के लिए मान ले डिटरमिनेंट a = मान लो 0 मान लो, क्योंकि टी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इस वाले को क्या लिखेंगे, टी 1 0 0 टी 0 0 0 टी प्लस क्या आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हमने मान लिया है कि हो सकता है कि इस मैट्रिक्स है टी का वैल्यू अगर 0 आएगा, अगर 0 पर हम सॉल्व करेंगे तो 0 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि टी का वैल्यू निकालेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए टी इसके सामने तो इससे गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा टी का स्क्वायर प्लस 3t और -0 1 को उठा लेंगे तो इसके सामने बिल्कुल इससे गुना किया 0 0 0 -0 प्लस 0 उठा लिया जाए, अरे इससे 0 0 -0 केवल क्या मिलेगा आपको t का क्यूब मिलेगा यहाँ पे, अब प्लस क्या आएगा 3t² = 0। आप अगर t का स्क्वायर कॉमन करते हैं तो t + 3 = 0 मिलेगा, यानी कि t² = 0 और t + 3 = 0, यानी कि t = 0 और क्या आ जाएगा -3, t = 0 और -3। एक बार हम t का वैल्यू इसमें 0 रख करके बनाते हैं, उसकी रैंक क्या आएगा, और एक बार माइनस रख करके बनाएंगे उसका रैंक क्या आएगा। ये समझ में आ रहा है ना, 0 0 इसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा पुट t = 0 a एक मैट्रिक्स क्या बनेगा, क्योंकि a ही a का काम करेगा, ठीक है, तो ये मिलेगा 0 0 0, ये 1 है और ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0 3। इसका रैंक कितना आ जाएगा 2 आएगा, रैंक कितना होगा 2। कैसे कि इस C1 का जो एलिमेंट्स है सभी कोई क्या है 0 है, तो 0 है तो एक तो घट जाएगा, तो इसका रैंक कितना आएगा 2 आएगा, बिल्कुल क्या आने वाला है 2 आएगा। तो आप इस रैंक को सीधा लिख सकते हैं कि रैंक कितना आ जाएगा 2 आएगा। क्लियर है, कर लेंगे। लिख दे सकते एक t = 0 पर। अच्छा, अब की बार पुट t का वैल्यू कितना रखेंगे 3 रखते हैं, तो अगर हम क्या माइनस है ना -3 रखेंगे, a का वैल्यू जो आने वाला है 3 0 0 1 -3 0, इसमें 0 0 -3 + 3, क्योंकि t का वैल्यू क्या रखना है माइनस। a = a मैट्रिक्स क्या मिला 3 0 0 1 -3 0 0 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब की बार जो C3 आपका 0 है, ठीक है, तो C3 0 हो जाएगा तो कितना रैंक आएगा 2 आएगा।
इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 2। इफ का t बराबर जब -3 रखिएगा, इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर R1 है, सुनिए, अगर R1 R2 R3 या C1 C2 C3 तीन में से अगर कोई भी सभी एलिमेंट जीरो आ जाए, जैसे C1 का सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, या R1 के सभी एलिमेंट यहाँ पे देखिए जीरो है कि नहीं है, R2 भी जीरो आ जा रहा है, यहाँ देखिए इधर से भी जीरो है, चाहे इधर से भी जीरो है, ठीक है। तो उसका रैंक कितना आ जाएगा, 2 आएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 into 3 का है, और एक घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 2 ही तो मिलेगा ना। तो इसका डिटरमिनेंट निकालने की कोई जरूरत है, ये नंबर इसको आप नोट करेंगे। फिर 15 बोला है कि फाइंड द रैंक ऑफ a प्लस बी एंड ए बी। a का वैल्यू दिया है, b का भी वैल्यू दिया है। अच्छा, ये t के जगह पर माइनस, तो माइनस आप कर लीजिए यही पे ना कि माइनस, क्योंकि t का वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस माइनस खुद कर लीजिए, ये तो बिल्कुल जीरो है। देखिए होता है फाइंड द रैंक ऑफ a प्लस बी, मतलब a प्लस बी और a इंटू बी, a का वैल्यू b का वैल्यू है, जैसे आप यहाँ पे गिवन कर लीजिएगा, ठीक है। a बराबर यहाँ पे 1 2 3 1 -3 -2 -1 4 3 आ जाएगा। अच्छा, b बराबर कितना है, -1 -2 -1 6 12 6 5 10 5 है, ये दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी निकाल देते हैं। a प्लस बी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, सीधा जोड़ेंगे, 1 -1 0 आ जाएगा, 1 -2 -1 आएगा, -1 -2 समझ में आ रहा है ना। 2 + 6 8 आएगा, -3 + 12 9 आएगा, 4 + 6 10 आएगा, 3 + 8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 8 आएगा, और ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही तो हो गया, क्या बोल, जैसे a प्लस बी है इसको c भी मान सकते हैं, चाहे a प्लस बी का हम लोग क्या करेंगे, सीधा डिटरमिनेंट से निकालेंगे। a 0 -1 -2 8 8 9 8 10 हो गया क्लियर। अब बताना है ये जीरो उठाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसकी प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के क्या करेगा प्लस, इसके सामने बिल्कुल कैंसिल आउट करो, ठीक है, इस तरह से। इससे 64 और इससे 80, मतलब 64 माइनस क्या है 80, और ये 2 आ जाएगा इसके सामने, ये भी 64 9 8 72, तो 64 माइनस 72। इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा भाई, 16 माइनस में, और इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 8 माइनस में मिलेगा। ये -16 होगा और प्लस ये 16 होगा, बिल्कुल कट करके क्या मिल गया 0। तो a प्लस बी का जो वैल्यू आ रहा है, डिटरमिनेंट क्या है 0। तो इसकी जो रैंक हो सकती है, आपका रैंक कितना आ जाएगा, तो रैंक आएगा 3 से कम आएगा। ऑर्डर क्या है 3 into 3 का है, तो 3 into 3 का ऑर्डर है, तो इसका डिटरमिनेंट 0 आया, इसका मतलब रैंक या तो 2 होगा या तो 1 होगा, 3 होगा नहीं। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो a बराबर 0 है, तो बट, ठीक है, देयर इज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा भाई, ऑर्डर 2 का। जैसे हम लोग मान लेते हैं, इसको C1 मान के चलते हैं, एक डिटरमिनेंट के, ये दोनों के ले लिया जाए, क्योंकि 0 है तो ये दोनों का लेंगे, 2 into 2 का एक माइनर बनेगा, तो कितना ले सकते हैं, एकदम अब बिंदास लेना है कोई भी एलिमेंट को, ये ऐसा नहीं सोच रहा है कि अरे यार हम इसको ले, ऐसा कुछ करना नहीं है। आप 2 into 2 ऑर्डर का एक माइनर बनाकर के उसके डिटरमिनेंट निकालिएगा, ये आ जाएगा 0 8 गुने -1, यानी कि ये 8 आ जाएगा, 0 तो नहीं आया। अगर C2 कहने का मतलब दूसरा लीजिएगा, जिसे ए दोनों के आप ले लीजिएगा, ये भी एक मैंने 2 into 2 का, तो -1 -2 9 10,
इसको सॉल्व कीजिएगा तो -10 बीच में माइनस 9 दूना के 18 आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 9 दूना के 18 माइनस 8 फिर प्लस 8 आएगा क्योंकि माइनस, हाँ चलिए 8 आएगा। 0 तो नहीं आ रहा है तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, रैंक ऑफ a प्लस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आंसर। उसके बाद क्या बोला है कि ए बी मतलब दोनों मैट्रिक्स का हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद उसका रैंक निकालेंगे। क्या सेकेंड पार्ट, चलिए ए बी निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना है 1 1 -1 2 -3 4 3 -2 3। बी का जो वैल्यू है -1 -2 -1 6 12 6 5 10 5 8। गुणा कर दें इसको, जिससे गुणा इसको हम करेंगे हमें दिख रहा है ना, देखिएगा इस वाले को इधर को 1 से गुणा करेंगे -1 में -1 आएगा, 1 से गुणा 6 + 6 -5, इसको गुणा करेंगे -2 आएगा, इससे गुणा करेंगे +12 -10 आ जाएगा, इससे गुणा करेंगे -1 + 6 -5 ना। चलिए अब इस वाले को मैट्रिक्स उठाएंगे, 2 को गुणा करेंगे -2 -18 प्लस क्या आएगा 20 आ जाएगा। समझ पा रहे, इस वाले को इसमें गुणा करेंगे, 2 से गुणा किया -4, 3 से गुणा किया -36 और 4 से गुणा किया 40, मतलब ये होगा -4 -36 + 40। इसको यहाँ गुणा करेंगे -2 -18 और प्लस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इस वाले को R3 को गुणा करेंगे C1 में, ये -3 -12 15 आ जाएगा, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे -6 -24 प्लस कितना आ जाएगा 30, इसको यहाँ पे गुणा करेंगे -3 -12 प्लस 5 दिए 15। ये तो सब 0 आ रहा है, देखिए सब 0 आ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब घटाइएगा तो आपको 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये तो 0 मैट्रिक्स मिल गया। कौन सी मैट्रिक्स है, 0 या नल मैट्रिक्स है। रैंक ऑफ ए बी बराबर, देखा है यहाँ पे, देखिए रैंक ऑफ ए बी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो याद रखेंगे कि अगर नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है उसकी रैंक कितना आती है 0 लिखेंगे। रैंक कितना आएगा 0 आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोट्स लिख लेंगे। नोट्स लिखने के बाद हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। बोला कि है कि दी पॉइंट x1 y1, ठीक है, x2 y2 और x3 y3, 3 पॉइंट दिया है और तीनों पॉइंट मेरा क्या है कोलिनियर है। इसका मतलब संरेख है। तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक आने वाला है, इस मैट्रिक्स का रैंक आएगा हमेशा 3 से क्या आएगा कम आएगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। जैसे ये देखिए अगर A है और B और C, ये क्या है आपका सीधी कौन सी पॉइंट है भाई कोलिनियर, मतलब क्या होता है संरेख होता है, ठीक है, क्या होता है संरेख होता है। जैसे ये पॉइंट से लिखना होगा तो लिख सकते हैं, पॉइंट A है B है और C है, तीनों पॉइंट आपका क्या है संरेख है। तो इसकी जो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC डेट इक्वल टू क्या आता है 0 आता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये होगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और डेट इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 1/2 होता है ना, इसका एरिया होता है, और 1/2 कहाँ चला जाएगा 0 में चला जाएगा। इस वाले को हम 2 लिख सकते हैं। देखिएगा x1 इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिलेगा y2 - y3 प्लस x2, ठीक है। 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। और ये क्या आ जाएगा y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2।
समझ में आ रहा है ना। और डेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब एक डिटरमिनेंट है ना, समझ में आ रहा है। देखिएगा गिवन दैट आप सोल्व करेंगे ए बराबर हमने मैट्रिक्स मान लिया, ए का जो मैट्रिक्स है x1 लाइट थोड़ा सा बढ़ा देना, y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 आ जाएगा, ए दिया हुआ है ठीक है। अच्छा इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, लेकिन ये पहले लिख देते हैं सिंस, ठीक है, सिंस द पॉइंट्स, ठीक है, x1 y1, उसके बाद क्या है x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है, आर ठीक है, सब देख रहे हैं। देन द एरिया ऑफ क्या होगा इच, तो सीधी सी बात है कि एरिया इसका क्या आना चाहिए, बिल्कुल 0 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। इधर भी क्या आएगा 1/2 कहाँ जाएगा 0 में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, तो अब यहाँ से नाउ लिखेंगे, देखिए ए बराबर ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट अगर निकालते हैं तो मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट में हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। और इस अब बताइए कि इस डिटरमिनेंट ये हो गया, इसका वैल्यू क्या दिख रहा है 0, क्या इसके जगह पर हमने 0 रख देंगे। अब बताना क्या है कि जो 0 आ गया इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है, तो क्या रैंक 3 होगा, क्योंकि यह मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है 0 है, तो डिटरमिनेंट 0 है तो रैंक 3 नहीं हो सकता है, रैंक 3 से क्या आएगा कम आएगा, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द रैंक ऑफ ए इज, ठीक है, ए इज 3 से क्या होगा कम, मतलब रैंक ऑफ ए 3 से क्या आ जाएगा कम आएगा। हो सकता है कि 2 आएगा 1 आएगा, लेकिन आएगा 3 से कम आएगा। क्लियर है। एक नंबर 17 है, इसमें बोला क्या है कि एक मैट्रिक्स दिया है और मैट्रिक्स दिया हुआ है एबीसी में ना, ये बोला है कि इस मैट्रिक्स का आपको रैंक पता करना है। यहाँ पे बोला ABC R का होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स निकालेंगे ना। देखिए यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के हम लोग क्या करेंगे डिटरमिनेंट्स निकालेंगे। ये 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए क्लास 12th में आप 4.2 पढ़े होंगे ना, हमने बता रहे हैं कि क्लास 12th में 4.2 पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज लगाकर, तो उसी से हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या काम करना है, देखिए कभी भी अगर डिटरमिनेंट्स में 1 1 1 दिखता है, एलोंग चलेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो कभी भी डिटरमिनेंट्स में अगर 1 1 दिखता है उसको 0 बनाएंगे। जैसे हम लोग क्या काम करते हैं, इस वाले को इसमें घटा देते हैं और इस वाले को इसमें घटा देंगे, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा 0, तो a में से b घटेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर घटेगा। इसका मतलब है कि c1 माइनस c2 एंड c2 माइनस c3। ये बताइए 1 में से 1 घटेगा 0 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे a माइनस b, इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस c3 स्क्वायर आएगा। इसमें क्या आ जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो b माइनस सी, इसको घटाएंगे b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, c3 को छोड़ देना है,
ऐसा कभी पढ़े होंगे ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं तो लगेगा क्या, 0 ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 0 बी माइनस सी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1c सी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, ठीक है, और इसमें भी a माइनस बी छिपा हुआ है क्योंकि 0 से गुना कीजिएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब C1 से हम कुछ कॉमन करेंगे और C2 से भी कुछ कॉमन करेंगे, हो रहा है क्योंकि एक C1 में a माइनस बी और यहाँ पे 0 में भी a माइनस बी है, क्योंकि 0 लिखिए चाहे 0 इंटू a माइनस बी लिखिए फिर भी तो 0 आएगा ना। तो यहाँ पे आकर लिखना होगा कि टेकिंग a माइनस बी और b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, आप लिख सकते हैं a माइनस बी एंड b माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 वी गेट। अब पहले C1 से क्या ले रहे हैं, a माइनस बी, C1 a है तो आप यहां से a माइनस बी लिखिएगा और b माइनस सी किससे ले रहे हैं, C2 से। तो C1 में a माइनस बी निकल गया 0 1, अच्छा a प्लस बी आ गया 0 1 b प्लस सी, a 1c सी स्क्वायर हो गया। अब सीधी सी बात है along R1 चलेंगे तो ये मिला a माइनस बी, b माइनस सी। अब देखिए 2 उठाने से कोई फायदा नहीं है, जैसे इसका 0 हो जाएगा जो भी आएगा, तो क्या फायदा है, अंदर में कुछ भी आए गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, सीधी सी क्या है +1 इसके सामने, बिल्कुल इससे गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे b प्लस सी मिलेगा और बीच में माइनस करके इससे गुना करेंगे a प्लस बी, और का मतलब हम लोग लिखेंगे, इसको हटा देते हैं ना, सीधी सी बात है 1 ए बी प्लस सी और बीच में माइनस ए प्लस बी, ठीक है। माइनस से गुना करेंगे तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, इस टाइप के पेपर में पूछ सकता है, बी प्लस सी ए माइनस बी आएगा, ये बिल्कुल क्या आएगा कट जाएगा, ए माइनस बी, अच्छा बी माइनस सी, सी माइनस ए, और इधर से क्या लिखेंगे ए। समझ में आ रहा है चीजें, 0 आया क्या, 0 आ गया, डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, a माइनस बी है, b माइनस सी है, c माइनस से है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा बताइए, देयरफॉर रैंक ऑफ a इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं कब रैंक होगा कि a बराबर b नहीं होना चाहिए और c भी नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर b होता है तो a के जगह पर अगर हम b रख दीजिए तो b माइनस बी सब 0 आ जाएगा, तो रैंक 3 नहीं होगा। जब a b और c आपस में बराबर नहीं होंगे तो रैंक 3 होगा। अगर a बराबर किसी में देता कि नहीं a बराबर आपका b हो जाना चाहिए, अगर देता तो a के जगह पर अगर हम b रखेंगे तो b माइनस बी दैट इज इक्वल टू सब 0, तो रैंक इसका कितना आ सकता है 2 आएगा या 1 आएगा, क्योंकि 3 नहीं हो सकता है, लेकिन नहीं दिया है इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल आपके पास प्रश्न जो भी था एक्सरसाइज 7 में ये 17 था, 17 कंप्लीट हो गया। और अगले क्लास में हम लोग अलग यूनिट पढ़ेंगे और यूनिट नंबर क्या होगा 8 होगा, और 8 से प्रश्न पूछा जाता है पेपर में, तो बिल्कुल आप इसको देखें। और मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।